हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा, सबसे पहले तो मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये दे देता हूँ आपको कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। एसएससी ने अपने सभी परीक्षाओं के बारे में कैलेंडर जारी कर दिया है एसएससी ने, और वो अपने इस पर वीडियो भी बना के डाल रखी है हमने। और वो कैलेंडर की टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अपना, उसके अंदर मैंने वो PDF भी वहाँ डाल रखी है। उनका जो नोटिफिकेशन आया था वो भी टेलीग्राम का जो भी लिंक है वो उसके अंदर अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, और इस वीडियो के लास्ट में भी डलवा दूंगा मैं, ये एसएससी का अपना। और इसके बारे में सबसे बड़ी अपडेट तो ये थी कि दिल्ली पुलिस का जो फाइनल कट ऑफ का रिजल्ट आना है वो अगले महीने में आएगा। उसके बाद एसएससी जो जीडी की भर्ती चल रही है, जिसके लिए हम लगातार क्लास बना रहे हैं, ये एसएससी जीडी की जो भर्ती चल रही है, इसके परीक्षा की डेट जो है ये 11 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक है। 15 दिसंबर 2021 तक ये एग्ज़ाम आपका चलने वाला है। ये डेट एसएससी ने दी है, ये टेंटिव डेट है। इसका मतलब ये रहता है कि निर्धारित तिथि है, हो सकता है इसके अंदर कोई बदलाव किया जाए, लेकिन होगा नहीं। मैं कहता हूँ ये पेपर होगा अपना। अब 3 महीने का समय है इसमें, और आप लगातार इनकी क्लासें ले। देखो एसएससी जीडी के लिए मैथ की क्लास जो अपनी चली रही है, और जल्दी अगर आप कहोगे तो उसके बाद जीके की, रीजनिंग की, और उसके बाद अपनी साइंस की, और सारी क्लासें मैं इस पर लगवा दूंगा। उसके बाद अपन आज पढ़ते हैं एसएससी के बारे में। अपन पढ़ रहे थे एसएससी जीडी से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था अपना, वो था स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम, या टाइम और डिस्टेंस कह लो, स्पीड टाइम डिस्टेंस कह लो, एक ही बात है। समय दूरी चाल, इसके बारे में चल रहा था अपने। मैंने जो कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बताए थे। अब इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन। और ये क्लास अपनी डेली 9 PM लाइव रहती है, और आप ज़रूर देखा करो इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आएगा। अब ये तो दावा नहीं करता कि 100%, क्योंकि 100% कोई चीज़ होती नहीं, हम भगवान थोड़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्वेश्चन वीडियो अपने पास अवेलेबल रहेगी, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि इस फील्ड में मेरा लंबा एक्सपीरियंस है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी किया करो। स्पीड एंड टाइम में ट्रेन से संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन में क्या आता है। सबसे पहले ट्रेन, कोई भी ट्रेन हो उसकी लंबाई देगा। मान लो कि हमें ये दे दे कि एक ट्रेन, पहला क्वेश्चन आपका, एक ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड क्या होगी? मीटर पर सेकंड क्या होगी? देखो ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, और अब मैं दोबारा बता देता हूँ। ये दिया गया, ये समय दूरी चाल उसमें भी आता है, किसी की भी चाल दे दे, और इसमें भी पूछा जाता है कि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड ज्ञात करनी है। अब मैंने भाई आपको बताया था कि जब भी कोई चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा दी गई हो और चेंज इनटू मीटर पर सेकंड, जब हमें मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम गुणा करते 5/18 से। ये मैंने आपको बताया था कि बड़ी को छोटी में बदलना हो तो छोटा अंक ऊपर ले लेना, और छोटी को बड़ी में बदलना हो तो बड़ा अंक ऊपर ले लेना। मैं दोबारा लिख देता हूँ, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो गुणा करते 18/5 से। बड़ी को छोटी में बदलना हो छोटा अंक ऊपर, और छोटी को बड़े में बदलना हो तो बड़ा अंक ऊपर। गुणा यही होता है 5/18, 18/5। अब हमें चाल दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? तो बताओ मीटर पर सेकंड में इसकी चाल क्या होगी? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहा करो लगातार। 72 किलोमीटर प्रति घंटा देगी, इसकी चाल मीटर पर सेकंड बतानी, तो मीटर पर सेकंड के लिए गुणा कर लेंगे 5/18 से, क्योंकि छोटी में बदलनी ना, तो छोटा अंक ऊपर। 18 चौक 72 और 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड, ये आपकी चाल रहेगी। आई होप ये आपको सबको समझ आया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन ने। देखो इसी में चलते हुए आगे अपना सवाल इस तरह का आता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, कहते हैं एक रेलगाड़ी जिसकी चाल
72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह है एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, यदि इसकी लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो तो। देखो क्वेश्चन किसी भी तरह से लिख देता है, लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगी यदि इसकी लंबाई 300 मीटर पर सेकंड दी गई। देखो भाई ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। ये दी गई एक रेलगाड़ी की चाल दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी चल रही है, तो हमें दिया गया चाल, समझना, हमें चाल दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें दी गई लंबाई, ट्रेन की लंबाई दी गई, ट्रेन की लंबाई हमें दी गई 300 मीटर। अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है कि जो चाल दी गई वो किलोमीटर प्रति घंटा दी गई और लंबाई दी गई वो किस में दी गई, मीटर में दी गई। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर पर सेकंड में बदल लो। जब चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। 18 चौगे 72 और 5 चौगे 20, तो 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान रहे इस बात का, जब भी ट्रेन पटड़ी के सहारे खड़े किसी व्यक्ति को, पेड़ को या खंबे को पार करे, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे या इसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी लंबाई हो लेकिन उसकी कोई चौड़ाई नहीं रहती, व्यक्ति, पेड़, खंबे या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी लंबाई हो उसकी कोई चौड़ाई ना हो, तो क्या रहता है कि इनको पार करने में लिया गया समय बराबर रहता है। इनको पार करने में लिया गया समय बराबर रहता है रेलगाड़ी की लंबाई और बटे चाल, क्योंकि समय बराबर रहता है दूरी बटे चाल, और दूरी की जगह रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे और बटे क्या रहता है आपका, चाल। सही है। अब लंबाई कितनी दी गई, लंबाई दी गई सवाल में 300 मीटर, तो 300 और बटे चाल, इसकी चाल कितनी 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 से 1 0 कैंसिल, और 2 से कितना आ गया 15 सेकंड। तो कितना समय लेगी अपना, 15 सेकंड का समय लेगी। सबको समझ आया होगा ये, लिख लेना आप इनको, वीडियो को रोक के बीच में लिखते रहा करो। मैं आगे चल लेता हूँ। कहते हैं कि एक और अगला क्वेश्चन ले लेते अपन इस तरह से, ये बात समझ आ गई होगी सबको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, ध्यान रहे, किसी व्यक्ति को, पेड़ को या टेलीफोन खंबा हो, इस तरह की ये ज़्यादा ही टेलीफोन के जो खंबे होते हैं इन्हें, या इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऐसी कोई भी वस्तु हो, इनको अगर पार करने में लिया गया समय रहता है रेलगाड़ी की लंबाई बटे चाल। यानी कि कहने का अर्थ है इनको पार करना, इसका मतलब होता है ट्रेन को खुद की दूरी पार करना, ट्रेन को अपनी स्वयं की दूरी पार करना, ये अपना सिस्टम रहता है। समझ आया होगा आपको सभी को, ठीक है। उसके बाद आगे चल लेते हैं। देखो आगे क्वेश्चन ये दिया गया है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल, अब मैं सीधा लिख देता हूँ, रेलगाड़ी है और इसकी चाल दी गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की लंबाई दी गई, भाषा वही रहेगी, लैंग्वेज जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है। रेलगाड़ी की लंबाई दी गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की लंबाई दी गई 400 मीटर पर मीटर, 400 मीटर, ये अपने को लंबाई दी। चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई दी गई 400 मीटर। अपने को कहे कि रेलगाड़ी पटड़ी के सहारे खड़े किसी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, या प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन दे तो आपको पता है कि इनको पार करने का मतलब है तो खुद की दूरी पार करना, तो खुद की दूरी, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी दी गई 400 मीटर और चाल दी गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, गुणा 5/18, 18 5 90,
400 बटे अपना कितना आ जाएगा 25, 25 से कम 25 कितना रह गया 25 से का 150 15, उसके बाद 16, तो कितना समय लेगी। अब ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में हमने बदल लिया 5/18 करके, तो ये 16 जो आया है ना ये अपना कितना आएगा 16 सेकंड आएगा। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज ये मिल ही जाएगी आपको। और वैसे ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं लगातार अब वीडियो जो डालता हूँ, वीडियो जो बना रखी अपन ने चल रही है, इन वीडियोज़ के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की एक्सरसाइज वहाँ करवाएंगे, तो वहाँ PDF वहाँ मैं डालता रहूँगा लगातार। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है, ये कह दे कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसकी लंबाई 300 मीटर है एक 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो अब समझना इस बात को। कहते हैं एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और इसकी लंबाई 300 मीटर है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब समझना, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बताया था, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे तो पार करने में लिया गया समय क्या रहता है, दूरी बटे चाल, यानी कि ट्रेन खुद की दूरी पार करती है। अब जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पार करने में लिया गया समय बराबर रहता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म हो, कोई पुल दिया गया हो किसी प्रकार का, या कोई सुरंग हो, प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग। और इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि दूसरी ट्रेन की लंबाई भी हो, तो प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ लिया जाता है और बटे रहता है आपका चाल। बटे क्या रहेगी आपकी चाल, ये रहता है आपका। पार करने में लिया गया समय बराबर रहते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की लंबाई और बटे क्या रहती है आपकी चाल रहती है। अब देखो अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, समय ये दिया गया आपको। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई थी सवाल में, रेलगाड़ी की लंबाई दी गई थी कितनी 300 मीटर, 300 ही दी गई थी, देखना भाई, रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर। और उसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई थी 200 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई थी 200 मीटर। और ट्रेन की चाल कितनी दी गई थी, ट्रेन की चाल दी गई थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऐसे ही लिख दिया गया हो, तो ये ध्यान रख लेना अपना। लंबाई दी गई 300 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 और चाल कितनी है 36। तो अब टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 300 और प्लस 200, लंबाई का तो योग कर लेना है और बटे इनकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई, मीटर पर सेकंड में यहाँ बदल लो या वहाँ गुणा कर लेना, गुणा 5/18। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणा करते 5/18 से, 5 गुणा तो कितना आएगा ये 10 मीटर पर सेकंड ये चाल, तो बटे 10। 300 और 200 ये कितना आ गया आपका 500/10, 10 से 10 कैंसिल, 50 सेकंड। कितना समय लेगी 50 सेकंड का। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। समय बराबर रहता है रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म दिया गया हो, पुल दिया गया या सुरंग की लंबाई दी गई और बटे क्या रहता है आपका चाल रहता है। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ उसके बाद। देखो जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो इसी टाइप के काफ़ी क्वेश्चन उसमें करवाएंगे, यहाँ मैं सिर्फ टाइप एक करवाता हूँ इनके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह की टाइप का आता है, कहता है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 400 मीटर है, 400 मीटर तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा से आ रही, विपरीत दिशा से आ रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो बताओ ये दोनों ट्रेनें एक दूसरी को पार करने में कितना समय लेंगे, दोनों ही तरह के क्वेश्चन लिखे मैंने। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया गया, ये अपना ये कहता है सवाल इस तरह से कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 400 मीटर है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से आ रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिस 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पहली रेलगाड़ी की जो चाल दी गई 72 दी गई है और जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल दी गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। देखो इसमें हमें हमेशा सापेक्ष चाल निकालनी होती है। कई बार ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है और कई बार ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे तो देखो हमें निकालने नहीं होती है हमेशा सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, कि सापेक्ष चाल निकालते हैं। तो सापेक्ष चाल क्या रहती है, सापेक्ष चाल ये रहती है जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गतिमान हो या विपरीत दिशा में गतिमान हो, दो तरह की रहती है। या तो विपरीत दिशा में गतिमान होगी या एक ही दिशा में गतिमान होगी। तो क्या रहते हैं, जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में गतिमान हो तो पार करने में लिया गया समय बराबर रहता है समय। या फिर आप ऐसे समझो, जब भी दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में गतिमान होगी तो चाल तो हमेशा, चाल विपरीत दिशा में होगी तो चाल तो हमेशा जोड़ लेनी है और लंबाई इनकी हमेशा जुड़ेगी, चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे एक ही दिशा में हो। जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हो तो चाल हमेशा इनकी जुड़ेगी और लंबाई भी जुड़ेगी। और जब एक ही दिशा में हो तो इनकी चाल का अंतर कर लिया जाता है, इनकी चाल का अंतर कर लिया जाता है, लेकिन लंबाई चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे एक ही दिशा में, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। समझ रहे हो, क्योंकि विपरीत दिशा का मतलब ये, जैसे ये ट्रेन यहाँ से चल रही है और ये ट्रेन इधर आ रही है। अब एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगी तो ये यहाँ से इसके अंदर आ जाएगी, इधर वो उधर निकल जाएगी। तो ये दोनों की जो दूरी हुई यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी इसने तय करी वो दोनों जोड़ ली जाती। तो इनकी लंबाई हमेशा जुड़ेगी, चाहे एक दिशा में चाहे विपरीत दिशा में। चाल जब विपरीत दिशा में हो तो चाल जोड़ ली जाती है, एक ही दिशा में हो तो चाल का अंतर कर लिया जाता है। अब अपने को पहली ट्रेन की लंबाई दी गई थी, कितनी दी गई थी भाई बताना, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई थी 300 मीटर। शाबाश, 400 और 300। और पहली ट्रेन की चाल कितनी दी गई थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल दी गई थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने ये बताया एक दूसरी को पार करने में कितना समय लेंगी। अब ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही थी तो एक दूसरी को पार करने में लिया गया समय बराबर रहता है दूरी बटे चाल। दूरी हमेशा जुड़ेगी, 400 प्लस 300 कितना आ गया 700 बटे चाल। चाल हमेशा इनकी विपरीत दिशा में चले तो चाल का योग कर लिया जाता है। 72 प्लस 18 ये कितना बन गया आपका 90। लेकिन 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणा 5 बटे 18। ये 18 नीचे, ये अपना ऊपर चला जाएगा तो गुणा 18। कटते तो काट दो, बाकी पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी जो भी। 1 0 से 1 0, 5 से कितने पे चला, 9 से ये 2 पे और 5 से ये 14 5 70, 14 दूनी 28। तो ये समय किस में आएगा सेकंड में। तो एक दूसरी को पार करने में कितना समय लेंगी 28 सेकंड का समय लेंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, लिखो। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं इसी तरह का। देखो ये पता चल गया आपको। ये ध्यान रख लेना में कि सापेक्ष चाल निकाली जाती, विपरीत दिशा में चले तो चाल और लंबाई दोनों ही जुड़ेंगी, अगर एक ही दिशा में चले तो चाल का अंतर और लंबाई हमेशा जुड़ेगी। देखो एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन और करवा देते इसमें, फिर इनका जब प्रैक्टिस बैच लाएंगे या प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो उस टाइम इनके बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे अपन। देखो ये क्वेश्चन दिया गया, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, इसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, जिसकी लंबाई 300 मीटर है, इसकी चाल तथा इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरी को पार करने में एक दूसरी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करो। लिया गया समय ज्ञात करो। एक दूसरी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करो। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला बताया था उसमें ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही थी, अब की बार ये दिया कि उसी दिशा में चल रही है, यानी कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गतिमान है, इस तरह से। तो मैंने आपको ये बताया कि चाहे ट्रेन एक दिशा में हो या विपरीत दिशा में, हमें हमेशा क्या कर लेना होता है कि इनकी लंबाई हमेशा जुड़ेगी, और अगर ये दोनों एक ही दिशा में गतिमान है तो इनकी जो चाल है उनका अंतर कर लेना होता अपने को। तो एक दूसरी को पार करने में लिया गया समय बराबर रहता है रेलगाड़ी की लंबाई तो 500 और दूसरी की लंबाई कितनी दी गई थी अपनी 300, 500 प्लस 300 और बटे अपनी चाल दी गई है। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई 54 और दूसरी की चाल कितनी दी गई अपने को 36। इन दोनों का अंतर 54 माइनस 36 बताओ कितना आया 18। इस 18 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणा 5/18, 500 प्लस 300 कितना बन गया आपका 800 और 18 से 18 कैंसिल, आपका कितना आ गया 5, 16 5 80, 160 सेकंड आया। अगर इसे मिनट में बदलना है तो 60 से भाग कर लेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैंने आपको जैसे बताया ही कि एसएससी ने अपनी डेट दे दी है कि 16 नवंबर 2021 से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे एसएससी जीडी के लिए। मैं ये कहता हूँ जी जान लगा दो, इसमें अब की बार आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, मैं कभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं कराता जो ना पूछे गए हों, और कराने को बहुत सारा है, लेकिन तुमने वही पढ़ना है जो तुम्हारे काम की चीज़ है। बेफालतू की चीज़ों में ना पढ़ना, चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल हो या किसी का। कई लोग स्टंट बनाने के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं रहता आपकी पढ़ाई से। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।